हर रोज की तरह आज का भी दिन बिल्कुल ऐसे ही पवन के लिए गुजर रहा होता है जैसे रोज गुजरता है। और पवन पेशे से एडवोकेट थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस करते थे। क्योंकि अभी उनकी नई नई इस जगह पर आना जाना था, तो बहुत ज़्यादा इस जगह के बारे में उन्हें जानकारी थी नहीं और वो इन सब चीज़ों से बेखबर सिर्फ और सिर्फ अपने काम में ध्यान देते थे और प्रैक्टिस के ऊपर ही सबसे ज़्यादा फोकस रखते थे। कि इसी दरमियान उनके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है और जब वो नोटिफिकेशन को चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये तो एक डेटिंग ऐप का नोटिफिकेशन, और जिसमें किसी लड़की ने उन्हें नोटिफिकेशन भेजा होता है कि आप एक्सेप्ट कीजिए और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आप मुझे देखने में काफ़ी खूबसूरत और हसीन लगते हैं और आपकी डीपी भी वाकई बेहतरीन है। अब इतना पढ़ने के बाद पवन के भी दिमाग में कुछ खलबली मचता है, लेकिन वो अभी कार्य में बिजी रहते हैं तो उसका जवाब वो नहीं देते हैं। वो थोड़ी देर इंतजार करते हैं। अब जैसे ही शाम होता है, शाम के तकरीबन 7 से 8 बजे रहते हैं, तो वो घर पर पहुंचने के बाद वो इत्मीनान से लेटते हैं और इस चैटिंग को धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं। वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद ये उसे रिप्लाई देना शुरू करते हैं। ये इधर से पूछते हैं कि आप कौन हैं और क्या काम है, आप मुझे कैसे जानती हैं। तो उधर से कहती है कि मैं आपको जानती तो नहीं हूँ, लेकिन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आपका ये डेटिंग ऐप पर मेरी मुलाकात हुई थी और इससे पहले भी मैं आपसे मिल चुकी हूँ। लेकिन पवन को इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी कुछ इस कदर खौफनाक है, यकीन मानिए जिसे सुनने के बाद यकीनन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि एक लड़की कभी तनु बनती, कभी हर्षिता बनती, कभी नैन्सी खान बनती और वो हर तरह तरह के लोगों के साथ डेट किया करती। लेकिन उससे भी चौंकाने वाली बात ये होती थी कि डेट करने के बाद वो जो उन लोगों के साथ कांड करती, उसके खौफ से ये लोग इन लोगों की रातों की नींद और दिन की चैन उड़ जाते हैं। तो पूरी कहानी ध्यान से और अंतिम तक जरूर सुनिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। उसके बाद इन दोनों लोगों की बातचीत उसी ऐप पर जारी रहती है। इसी दरमियान पवन को नैन्सी खान से दोस्ती हो जाती है और नैन्सी खान और पवन दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं। ये बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे कुछ इस कदर आगे बढ़ने लगता है कि मानो ऐसा लगता है कि पवन की कितनी पुरानी प्रेमिका रह चुकी हो नैन्सी खान। और जब वो उसको फोटो मंगाते हैं, उसकी फिगर को देखते हैं, तो पवन तो वाकई दीवाना हो जाते हैं। क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की जो उन्हें डेट करना चाह रही हो, इस तरीके की डेटिंग ऐप पर मैसेज भेजना चाह रही हो, उसे देखने के बाद पवन को ये लगता है कि कहीं ना कहीं जिस लड़की से मुझे एक बार मुलाकात जरूर करना चाहिए। और वो इस लड़की की इसी तरीके से बात करना शुरू करते हैं, इसी तरीके से उससे बारे में पूछना शुरू करते हैं। और देखते ही देखते ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है और ये प्यार कब अश्लील बातों में चला जाता है, ना पवन समझ पा रहे होते हैं और ना ही नैन्सी खान समझ पा रही होती है। और कुछ इस कदर प्यार कर बैठते हैं कि मानो ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के बिना अब जी ही नहीं पाएंगे। इधर पवन का कोर्ट में मन ही नहीं लगता था, तो उधर नैन्सी भी बिना पवन के जीना नहीं चाहती थी। अब दोनों लोगों ने मिलकर एक दिन तय किया कि इलाहाबाद के एक होटल में मिला जाए। नैन्सी ने होटल बुक कर दिया। पवन को ठीक 10:45 तक उस होटल में पहुंचना था, लेकिन पवन की बेसब्री तो अब रुक ही नहीं पा रही थी। और पवन ने ये सोचा कि 10:45 का इंतजार कौन करे। और कोर्ट में पवन ने अपने सीनियर से बताया कि मेरी आज तबीयत खराब है, मैं आज कोर्ट नहीं आ पाऊंगा और आज मुझे छुट्टी दे दिया जाए। सीनियर ने उसकी बातों पर यकीन किया और वो चूंकि प्रैक्टिस में थे तो कोई बहुत विशेष उनका जरूरत अभी पड़ता नहीं था और इसके बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया। अब पवन ठीक तय समय से
तकरीबन 20 मिनट पहले यानी 10:20 पर उसी होटल के बाहर इंतजार करने लगा कि तभी एक स्कॉर्पियो आती है, उससे एक लड़की उतरती है और सीधे अंदर चली जाती है। अब सामने पवन सोच रहा होता है कि पता नहीं कब नैन्सी आएगी, कौन सी वो लड़की होगी, कि तभी होटल के अंदर से फोन आता है और नैन्सी कहती है कि मैं होटल के अंदर हूँ, आप कहाँ हैं, आप कहीं दिख नहीं रहे हैं। अब इतना बात सुनते ही पवन तुरंत होटल के अंदर जाते हैं। फिर दोनों ने अपने अपने आईडी जमा किए और उसके बाद फिर एक रूम का चाबी लिया और उस रूम में दोनों गए। पहले तो दोनों ने एक दूसरे को गले लगा, फिर इस कदर दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे थे कि जैसे ऐसा लगता था कि दोनों कितने वर्षों के बाद मिले हैं और ये प्रेम कहानी न जाने कहाँ तक जाती। लेकिन इसी दरमियान अब दोनों संबंध बनाने के लिए भी उत्सुक नजर आ रहे थे। धीरे धीरे एक एक कर पवन के नैन्सी कपड़े उतारती गई, कुछ अपने भी कपड़े उतारी। दोनों एक दूसरे के साथ हम बिस्तर हुए और हम बिस्तर होने के बाद थोड़ी देर बाद नैन्सी अचानक से उठती है और कहती है कि मुझे एक बेहद जरूरी काम याद आ गया है, क्या तुम मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दे सकते हो क्या कुछ देर के लिए। मैं यूं गई और यूं आई। अब इतना ही सुनना था कि पवन कहता है कि ठीक है, तुमको जाना कहाँ है। वो कहती है बस पास में ही जाती हूँ और एक सामान लेना था तुम्हारे लिए जो लेके मैं आती हूँ। अब पवन ने अपनी गाड़ी की चाबी उसको दिया और नैन्सी खान उस कमरे से निकलती है, होटल से निकलती है, उस गाड़ी में बैठती है, गाड़ी स्टार्ट करती है और वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद तकरीबन 1 घंटे इंतजार किया, 2 घंटे इंतजार किया, पवन ने 3 घंटे इंतजार किए। शाम हो गई लेकिन नैन्सी अभी तक वापस नहीं आई। अब पवन परेशान होकर बार बार उसे कॉल करता तो वो फोन भी नहीं उठाया करती थी। तो पवन को ऐसा अंदेशा होने लगा कि कहीं कोई घटना तो नहीं हो गई नैन्सी के साथ। लेकिन जब शाम के तकरीबन 7 से 7:30 बजे के आसपास जब नैन्सी फोन उठाती है तो बताती है कि हाँ बताओ क्या बात है, क्यों बार बार फोन कर रहे हो। तो इस पर चौंकते हुए पवन कहता है कि अरे भाई तुम मेरी गाड़ी की चाबी लेकर चली गई हो, मेरी गाड़ी लेकर चली गई हो और मैं फोन भी ना करूं और तुम अभी तक आई क्यों नहीं। तो कहती है कि सीधे से मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए डालो और अपनी गाड़ी और जो तुमने मेरे साथ किया है उसकी वीडियो दोनों गाड़ी ले जाओ और वीडियो डिलीट कराओ। अगर ये दोनों कराना है तो तुम मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए अभी के अभी डाल दो। अब इतना सुनते ही पवन तो चौंक जाता है और जल्दी जल्दी उस होटल के रूम को पे करता है और किसी तरीके से भागते हुए होटल से बाहर निकलता है। उसके तो पैरों तले मानो जमीन खिसक जाती है कि अरे मेरी इतनी प्यारी मोहब्बत इस कदर कैसे बदल सकती है। लेकिन ये घटना तो उसके साथ घट चुकी होती है। अब उसको कुछ नहीं समझ में आता है। उसकी रातों की नींद, दिन के चैन उड़ जाते हैं। जिस तरीके से पहले तो प्यार में नींद और चैन उड़े थे और अब ये गाड़ी लेकर जब वो भाग जाती है तो दिन के चैन और रातों की नींद उड़ जाती है। अब बिल्कुल परेशान हो जाता है। पवन को कुछ समझ में नहीं आता है। बार बार ये लड़की उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। आखिरकार उसने पास के जिले इलाहाबाद से सटे कानपुर में बुलाया पवन को और कहा कि तुम किदवई नगर में आओ, तुम फिर मैं तुमसे मुलाकात करती हूँ, फिर तुम्हें बचने का रास्ता भी बताती हूँ। और आखिरकार पवन समझ चुका था कि वो एक हनी ट्रैप के जाल में फंस चुका है और उसके बाद पवन ने दिमाग लगाया। 13 सितंबर 2024 की घटना है। वो थाने में जाता है, बाकायदी एक शिकायती पत्र लिखता है और थाने में देता है। पूरी बात थाने में समझाता भी है और शिकायती पत्र के माध्यम से भी बताता है। उसके बाद पुलिस कहती है कि ठीक है, जहां भी उस लड़की ने आपको मिलने के लिए बुलाया है उस जगह पर आप चलिए और उस लड़की का इंतजार करिए। अब जैसे ही वो लड़की जिस जगह पर मिलने के लिए बुलाई रहती है वो जगह होती है किदवई नगर के बरगदहिया इलाके में। जब पवन जाकर खड़ा होता है तो वो लड़की सीधे सामने आती है और कहती है बता पैसे कहाँ हैं मेरे। वो कहता है कि गाड़ी मेरी कहाँ है। वो कहती है पहले पैसे दो, फिर गाड़ी और तुम्हारी ये वीडियो दोनों डिलीट करूंगी। और ये सारा कुछ पुलिस की आंखों के सामने हो रहा था क्योंकि आसपास पुलिस के लोग सादी वर्दी में मौजूद थे। और जैसे ही पवन ने इशारा किया
तुरंत इन 3 लोगों को, यानी एक लड़की और इसके 2 और साथी को पुलिस तत्काल गिरफ्तार करती है और थाने लेकर आती है। इस पूरे मामले की जरा सा भी भनक नैन्सी खान को नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला था। और जब इन तीनों लोगों से पूछताछ किया जाता है तो पूछताछ के दौरान पता चलता है कि इस पूरे गैंग में 3 लोग शामिल हैं। एक तनु नाम की लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 23 साल के आसपास है, एक सौरभ गुप्ता नाम का लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल के आसपास है, और एक संयोग जायसवाल नाम का लड़का है जिसकी उम्र तकरीबन 26 साल के आसपास है। और इन तीनों ने ही मिलकर एक ऐसे डेटिंग प्लान पर अपनी आईडी बना रखी है, और हर आईडी अलग अलग लड़की के नाम से है। कभी तनु के नाम से है, कभी तान्या के नाम से है, कभी हर्षिता के नाम से है, तो कभी नैन्सी खान के नाम से है। और हर अलग अलग लोगों को इस तरीके से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जाता है। लेकिन जब इन लोगों से सख्ती से पूछताछ किया जाता है और इनके एड्रेस को पता किया जाता है तो पता चलता है तनु और सौरभ दोनों प्रयागराज के ही रहने वाले हैं, और जो संयोग है ये कानपुर का रहने वाला है। जब ये लोग अपने शिकार को अपने जाल में फंसा लेते और कुछ शरीफ लोग जब पैसे देने पर उतारू हो जाते तो ये लोग उनसे पैसे ले लेते, फिर उनकी वीडियो और उनकी गाड़ी दोनों वापस कर देते। और ऐसा इन लोगों ने बहुत सारे लोगों के साथ किया है। तो दोस्तों, अभी इस मामले की पुलिस जांच कर रही है और कितने लोगों से इन लोगों ने कितने कितने पैसे लिए हैं, उन सारे लोगों की पूर्ण रूप से जांच पड़ताल करेगी पुलिस, और आखिरकार इन दोषियों को जेल की सजा मिलेगी। लेकिन दोस्तों, आप भी सदैव सतर्क रहिए। आप जिसे नहीं जानते हैं उसका मोबाइल अगर आपके मैसेज पर आता है या किसी भी तरीके के आपको प्यार या अन्य संबंधित प्रलोभन दिया जाता है तो उससे हमेशा सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।